ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेके आया हूँ कि हम कौन सी साधना करें जिससे कि हमारे सारे दुख, हमारी सारी अशांति जो है छूट जाए और हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। प्रायः देखा है कि लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई उपवास और अलग अलग लोगों में मान्यताएं हैं, जो उनकी धारणाएं हैं उसके हिसाब से वो अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, साधनाएं करते हैं। लेकिन जो सच्ची साधना है वो कौन सी साधना है, सच्चा मार्ग कौन सा है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पे चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि हमें असल में कौन सी साधना करनी चाहिए। तो प्राय जो मैंने देखा है कि लोग जो अलग अलग साधनाएं करते हैं और हर साधना से कुछ ना कुछ तो मिलता है, ऐसा नहीं है। हर साधना से किसी से एकाग्रता मिलेगी, किसी से कुछ अनुभव मिलेगा, किसी से हमारी थोड़ी बहुत आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मैं किसी भी साधना का विरोध नहीं कर रहा। मैं बोलूँ ना कि हर साधना में कुछ ना कुछ देती है, लेकिन जो मोक्ष देती है, जो हमें ज्ञान देती है, वो साधना जो है वो है ध्यान की साधना, वो है सत्संग की साधना, वो है आत्मचिंतन की साधना, वो है स्वाध्याय की साधना। ये साधना हम करेंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा, हमारी समझ बढ़ेगी, हम मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि साधना का जो वास्तविक लाभ है वो क्या है कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी समझ बढ़े, हमारी बुराई छूटे, हमारा क्रोध छूटे, हमारी वासनाएं छूटें, हमारी चिंताएं छूटें, हमारी द्वेष की भावनाएं छूटें। तो जिस साधना पद्धति से, जिस मार्ग पे चल के, जिस पूजा पद्धति को अनुसरण करके हमारे ये अवगुण छूटें, दुर्गुण छूटें, क्रोध छूटे, मोह छूटे, लालच छूटे, अज्ञानता छूटे, दुख हमारा छूटे, चिंता हमारी छूटे, तो समझ लीजिए वो सच्चा मार्ग है। तो उस साधना को हम करें जिससे हमारी शांति बढ़े, जिससे हमारा विवेक बढ़े, जिससे हमारी ध्यान बढ़े, जिससे हम शांति के मार्ग पर चल सकें। तो वो आप खुद अपना एक्सपीरियंस करिए। अलग अलग कोई नाम जप कर रहा है तो ठीक है, उससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी थोड़ी बहुत समझ बढ़ती है, लेकिन उससे भी हम आगे बढ़े। कोई अभिषेक कर रहा है, कोई सिर्फ पाठ कर रहा है रामचरितमानस का या फिर भगवत गीता का, तो ठीक है हम पाठ करें, लेकिन पाठ करके जो उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, कि हम उनमें आत्मसात उनको हम कर रहे हैं, अपने स्वरूप में हम स्थित हो रहे हैं, तो फिर आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो जो सही साधना है बस उसकी पहचान यही है कि जिस साधना मार्ग पे चल के हमारे अवगुण दूर हों और सद्गुण हमें आत्मसात हों, बढ़ोतरी हो, तो समझ लीजिए वो साधना पद्धति सही है और उसको पकड़ के चलिए। तो मेरा जो अनुभव है साधना पद्धति का, मैं पिछले 10 सालों से आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हूँ और मैंने जो पाया है उसको मैं शब्दों में तो कभी कह ही नहीं सकता। उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि अंदर की बुराइयाँ छूटी हैं, वासना छूटी, क्रोध छूटा, दुख छूटे, चिंता छूटी और एक सम अवस्था में आए। तो वो कैसे आए? उसके लिए ध्यान करा, श्वासों को देखा, ऑब्जर्व करा, सुबह सुबह जाकर 4 बजे कि ध्यान हम करें, गीता पढ़ें, आत्मचिंतन करें, अपने आत्मभाव में हम स्थित हों कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ आत्मा। तो उस आत्मभाव में, उस ज्ञान में हम स्थित हों, उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है, उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, उसके लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, जो आत्मज्ञानी पुरुष है उसके संग। तो इससे धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत होगा। फिर हम सुख दुख से, मान अपमान से, सर्दी गर्मी से, लाभ हानि से, जो सांसारिक चीज़ें हैं, इनसे हम ऊपर उठ पाएंगे। तो सच्चा जो साधना का मार्ग है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा, तो वो आपको ध्यान से मिलेगा। मोक्ष का मार्ग
वो आपको सत्संग से मिलेगा, वो आपको आत्मचिंतन से मिलेगा, वो आपको स्वाध्याय से मिलेगा। गीता, रामचरितमानस, उपनिषद, वेद, इनको जब हम पढ़ेंगे और उन पर चिंतन करेंगे, उनका आचरण में हम उस ज्ञान को लेके आएंगे, तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, हमें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का तात्पर्य क्या है? मोक्ष की अवस्था क्या है? मोक्ष की अवस्था है कि जीते जी आप सुख से, दुख से, मान से, अपमान से, सर्दी से, गर्मी से, हर अवस्था में आप सम रह सकें, अपने स्वरूप में रह सकें। कि ज़्यादा गर्मी है फिर भी आप उसमें ज़्यादा अपना संतुलन खो नहीं रहे हैं, ज़्यादा सर्दी है उसमें भी आपका संतुलन बना हुआ है। मतलब चाहे जीवन में सुख है चाहे दुख है, आप संतुलन में हैं। ना आपको सुख की जो वर्षा है वो भिगो पा रही, ना दुख आपको विचलित कर पा रहे। हर स्थिति में, हर सिचुएशन में, हर फीलिंग में स्थित रहना, अपने आत्म भाव में रहना, अपने स्वरूप में रहना। ना सर्दी में ज़्यादा विचलित होना, ना गर्मी में ज़्यादा विचलित होना, ना मान से ना अपमान से, एक सम अवस्था हमें स्थित हो जाना, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जिस मार्ग पर चल के हम स्थित प्रज्ञ हों, सम अवस्था में स्थित हों, वही साधना का सच्चा मार्ग है। तो उस मार्ग को हम अवलंबन करें, उस मार्ग पे हम चलें, उसको हम आत्मसात करें, तो आप पाएंगे कि आप भी मुक्त अवस्था को अनुभव करेंगे। आप भी हर परिस्थिति में सुख से रह पाएंगे, आपके अंदर भी शांति बढ़ेगी, आपके अंदर भी धैर्य बढ़ेगा, आपके अंदर भी प्रसन्नता बढ़ेगी। तो इस मार्ग पे हम चलें, ध्यान करें, सत्संग करें, योग करें, प्राणायाम करें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें और उनको पढ़ के उनको जीवन में आचरण में लाएं। धीरे धीरे करना पड़ेगा, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। और जितना आप सुबह जाग कर इन चीज़ों को करेंगे जितने जल्दी, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप एक साधारण से एक असाधारण व्यक्तित्व आप बनेंगे और हर परिस्थिति में आप खुश रह पाएंगे। आज के संक में इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए और किन किन विषयों पे मुझे वीडियो बनाने चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम।